दोस्तों, आजकल जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस ने इंसान के शौर में बहुत इजाफा कर दिया है। यानी जो चीजें पहले इंसान नहीं जानता था, अब साइंस की मदद से इसे आसानी से समझा जा सकता है। बट इन सब के बावजूद भी आज की दुनिया में ऐसे करिश्मे होते हैं जिसे इंसानी अक्ल नहीं समझ पाती, क्योंकि जैसे ही हमें लगता है हमने कुदरत को समझ लिया है, तभी कुदरत हमें नई चीजें दिखा के हैरान कर देती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नेचुरल फिनोमिना देखेंगे जिनमें से कुछ ऐसे खौफनाक हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। नंबर 1, नॉर्वेजियन डेड हेरिंग्स। दोस्तों, 2012 में 20 टन से भी ज्यादा मछलियां नॉर्थ नॉर्वे के किनारे पर पाई गईं। और हैरानी की बात तो ये है कि ये सारी की सारी मछलियां रातों रात ही वहां से गायब हो गईं। ये सब क्यों और कैसे हुआ कोई नहीं जानता। बहुत से साइंटिस्ट ने इसे अपने तजर्बे के मुताबिक बताया, लेकिन कोई भी इसे एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये 20 टन से भी ज्यादा मछलियां किनारे पर कैसे आईं और रातों रात ही वहां से गायब कैसे हो गईं। दोस्तों, 2002 में एक 2012 नाम की मूवी रिलीज हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि 2012 में ये दुनिया तबाह यानी खत्म हो जाएगी। और इन 20 टन से भी ज्यादा मछलियों की डेथ भी 2012 में ही हुई, जिससे लोग ये बात मानने लगे थे कि 2012 में वाकई ही दुनिया खत्म हो जाएगी। बट दोस्तों, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस हादसे की मुख्तलिफ वजूहात बताई। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि किसी बड़ी शिकारी मछली ने इन सब मछलियों को पीछे किया होगा, जिसकी वजह से ये सारी मछलियां किनारे पर आकर मर गई होंगी। तो कुछ ने कहा कि ये मछलियां तेज तूफान की वजह से सारी किनारे पर आ गई हैं, तो कुछ के मुताबिक कि किसी बीमारी की वजह से हुआ है। दोस्तों, आज भी इस हादसे के बारे में कोई भी सही मालूमात नहीं दे सका। नंबर 2, शिनाइटम पिश्का। दोस्तों, क्या आपने कभी किचन में उबलते हुए पानी देखकर ये सोचा होगा कि इस उबलते पानी जैसी नदी भी होगी? जी हाँ दोस्तों, शिनाइटम पिश्का एक नदी है जो कि आम नदियों से बहुत ज्यादा अलग है। इस नदी को उबलती हुई नदी भी कहा जाता है। ये नदी अमेज़न के जंगलों के बीच में पाई जाती है, जिसको शिनाइटम पिश्का कहा जाता है। ये दुनिया की एक अनोखी और एक लौती उबलती हुई नदी है। इस नदी में आज तक जो भी जानदार गिरा है वो बच नहीं पाया, क्योंकि इस नदी के पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। इस नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर है, जिसका कहना है कि दुनिया में ऐसी किसी उबलती हुई नदी का होना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये उबलती हुई नदी साइंटिस्ट को हैरान करने के लिए काफी है। ऐसे कहा जाता है कि ऐसी नदी के वजूद वहाँ पर पॉसिबल है जहाँ इस नदी के इर्द गिर्द कोई एक्टिव वोल्केनो हो। लेकिन हैरानी और दिलचस्पी की बात तो ये है कि इस नदी के सबसे एक्टिव वोल्केनो इससे 700 किलोमीटर दूर है, जिस वजह से साइंटिस्ट भी हैरान हैं। इसलिए इस नदी का राज अभी भी मिस्ट्री है। नंबर 3, अर्थ पिरामिड। दोस्तों, हमारी जमीन बेशुमार अजूबों से भरी हुई है। उनमें से कुछ इतने अलग, अनोखे और नायाब होते हैं कि उनको देखकर लगता है कि हम किसी अलग दुनिया में आ गए हैं। इन पिरामिड्स को देखने के बाद आपको लगेगा कि इन चट्टानों के ऊपरी ऊंचाई पर इन पत्थरों को किसने रखा होगा और इतनी ऊंचाई पर इनको पहुंचाया कैसे गया होगा, क्योंकि नीचे की जगह तो बिल्कुल खाली है। तो दोस्तों, या तो इन बड़े बड़े पत्थरों को इन चट्टानों पर रखा गया होगा, या फिर कुदरती तौर पर ये पत्थर उन चट्टानों पर रखे गए होंगे। मगर ऐसे कैसे हुआ होगा? इटली के साउथ आइल रोड में मौजूद ये अजीबोगरीब चट्टानें अर्थ पिरामिड्स के नाम से जानी जाती हैं। इन पिरामिड्स के बनाने की एक अहम वजह मूसलाधार बारिश और पहाड़ी इलाकों में जब मुसलसल होने वाली बारिश जमीन को काटती है तो ये बनता है। ये ऐसी जगह पर होता है जहां हवा भी इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इन पिरामिड्स के ऊपर चट्टानों की इन पहाड़ों को पिरामिड्स की शक्ल देने में खास किरदार होता है, क्योंकि ये मिट्टी के पहाड़ होते हैं जिनके ऊपर कोई पतीली चट्टान होने की वजह से जब ये बारिश उन पर पड़ती है तो पहाड़ के ऊपर की चट्टान के इर्द गिर्द की मिट्टी पिघल जाती, जिससे ये पिरामिड्स की शेप जैसे बन जाते हैं। ये दुनिया में कई जगहों पर पाए जाते हैं। नंबर 4, वाटर स्पाउट। दोस्तों, वाटर स्पाउट को पहली बार देखने पर शायद ये आपको बहुत ही खूबसूरत और दिलकश नजारा लगे, लेकिन ये टर्नाडो तूफान की तरह ही खतरनाक है। दोस्तों, टर्नाडो और वाटर स्पाउट में फर्क सिर्फ यही है कि वाटर स्पाउट सिर्फ पानी के ऊपर ही होने वाली घटना है, मगर इसका ये हरगिज मतलब नहीं है
कि ये खतरनाक नहीं है। पानी में होते हुए ही ये कई और शिप और इंसानों को अपनी लपेट में ले लेता है। दोस्तों, वाटर स्पाउट अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तो फिर ये एयरक्राफ्ट के लिए भी खतरा बन जाता है। वाटर स्पाउट अपने साथ थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग स्ट्राइक भी लेकर आता है। वाटर स्पाउट के इर्द गिर्द आने वाले सारे जीव वाटर स्पाउट में फंसकर तेज हवा की वजह से ऊपर उड़ जाते हैं और फिर इसके अंदर फंसे रहने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। कई दफा ऐसे होता है कि मछलियों समेत कई जीव इसमें फंसकर बादलों में पहुंच जाते हैं और फिर बादलों के साथ ट्रैवल करते कहीं दूर जा गिरते हैं। नंबर 5, लेक नेट्रोन। दोस्तों, तंजानिया में एक ऐसी झील मौजूद है जिसके ऊपर से गुजरने वाले परिंदों को ये पत्थर का बना देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये दावे से बोल सकती हूँ कि आपने ऐसे कभी नहीं सुना होगा, मगर लेक नेट्रोन में ऐसा सच में होता है। इस झील में आपको बहुत से परिंदों का स्टैचू देखने को मिलेंगे। कोई भी आज तक ये बात नहीं जान सका कि इस झील के ऊपर से गुजरने वाले परिंदे इसमें क्यों गिर जाते हैं और पत्थर के बन जाते हैं। अगर कुछ रिसर्चर का ये मानना है कि लेक की रिफ्लेक्शन नेचर ने इन्हें अपनी तरफ खींचा होगा। बर्ड्स का पानी में गिरने के बाद पानी में सोडे और नमक की मिकदार ज्यादा होने की वजह से इन परिंदों की डेड बॉडी पत्थर में तब्दील हो जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनना चाहिए तो कमेंट करके बताएं और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल फैक्चुअल नॉलेज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।